जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रीला प्रभुपाद धन्य है जय राधा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौर जय निताय गौर निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 16 अध्याय चल रहा है। 11 और 12 श्लोक, 2 श्लोक देख लेंगे। चिंताम अप्रमीयेयां च प्रलयांताम् उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः आशापाश शतैर्बन्धाः कामक्रोध परायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान्। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human active civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. Bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. तो आज का श्लोक, जगत की हकीकत क्या है स्वयं भगवान ही बता रहे। देखो आज की जगत कैसा है, ये 2 श्लोक में हम देख सकते हैं। तो 16 अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री भगवान वाचा, पहला 3 श्लोक में भगवान ने बताया दैवी स्वभाव के लोग कैसे रहते हैं, उनका गुण क्या है, और वो लोग मोक्ष के लिए योग्य हैं। और आसुरी स्वभाव के लोग 4, 5, 6, 7 श्लोक तक जो भगवान ने बताया, और आज के श्लोक में भी, ये मोक्ष के लिए तो असंभव, इधर ही जन्म मृत्यु चक्कर में फंस के रहना पड़ता है। तो भागवत की श्लोक ऐसा बताता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सती धावतो भई। जो भगवान की परिशुद्ध भक्त है, उनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं। समासते सुराः,
सूर का मतलब होता है देवता, सूर सूरी ये सब देवता का। वो देवते के अंदर जो गुण है वो सारे गुण शुद्ध भक्त के अंदर रहता है। समासते सुराह। और आगे क्या बोले, हरा व भक्तस्य कुतो महत गुणा। और हरि के जो भक्त नहीं है उनके अंदर क्या गुण, अच्छा गुण है, एक भी अच्छा गुण नहीं, एक भी अच्छा गुण नहीं। हरा व भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथे नासती धावतो भई। जो मन में आएंगे वही करते जाएंगे वो लोग। उदाहरण मैंने बहुत कुछ दिया पहले। एक तरफ दुर्योधन कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है। पांडव के अंदर सब दिव्य गुण, भगवान की परिशुद्ध भक्त, अकिंचन भक्त है। और दूसरी तरफ दुर्योधन कौरव, सब एक भी अच्छा गुण है उनके अंदर। और प्रहलाद महाराज एक तरफ, उसके पिता हिरण्यकशिपु एक तरफ। रामायण में रावण एक तरफ, दूसरी तरफ राम ने राम तो भगवान है, विभीषण भगवान के शुद्ध भक्त। तो अगर देखिए तो सब अच्छे गुण विभीषण के अंदर या हनुमान के अंदर बोल सकते हैं। रावण और विभीषण भाई, उनमें भी फर्क देख लो। एक भी अच्छा गुण नहीं रावण के अंदर। तो जो हरि भक्त नहीं होते उनके अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं। और देखो आज का दो श्लोक में भगवान ये आज की जगत की चित्र यहाँ आ रहा है। They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. उनकी मानना है कि इंद्रिय भोग वही मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य है। जितना कंफर्ट हम दे सकते इस शरीर को, वही जीवन का लक्ष्य। मैंने ऐसा भी एक जगह पर पढ़ा था, स्विट्जरलैंड में जो लोग हैं बहुत आलसी लोग हैं बोलते उनके पास धन है, बहुत धन है, और जो भी चाहिए इंद्रिय भोग के लिए सब वहाँ पर है। वो लोग बस कुछ करने को तैयार नहीं, ऐसा। तो ऐसा मैंने पढ़ा था। तो जीवन का लक्ष्य क्या बना के बैठ गया अभी? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग, यही जीवन का लक्ष्य। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा है, लेकिन वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव जन्म का लक्ष्य सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म की साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करना अत्यंत जरूरत है। आज सुबह भागवत के प्रवचन में ये सब चर्चा किया। आज सुबह तपस्या करना, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। ये जो श्लोक है ऋषभदेव भगवान है वो बता रहे, नाहम देह देहो बाजाम निर्लोके कष्टान कामान रहते विदभुजामि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये मानव जन्म जो मिला है, इस जीवन का लक्ष्य कष्टान कामान हरते, ये नहीं है लक्ष्य इंद्रिय भोग। जितना ज्यादा इंद्रिय भोग कर सकते उतना सक्सेसफुल, ऐसा समझते।
हकीकत में देखो कितना इंद्रिय भोग करने जाएंगे उतना निराश हो जाते। देख सकते सारा जगत में लोग इतना निराश क्यों हैं? क्योंकि इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य बना दिया। और प्रभुपाद जी के ही उनके शब्द में प्रभुपाद जी इंग्लिश प्रवचन में ऐसा बताए, ऑल मटेरियल एक्टिविटीज लीड्स टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। सारे भौतिक की जो कार्य होता है किसके लिए हो रहा है? इंद्रिय भोग। चाहे कोई विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कोई नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, इधर उधर सब लोग देखो सुबह से लेकर सब भागा दौड़ी चालू ही रहता है। किसी से भी पूछ लो क्यों कर रहे हैं सब, तो अंत में बोलेंगे धन कमाना है। ये वो धन क्यों चाहिए? इंद्रिय भोग। तो जीवन का लक्ष्य यही हो गया, ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, सारे भौतिक कार्य से लक्ष्य क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग। और आगे क्या बताया? ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। सारा इंद्रिय भोग अंत में निराश, कंगाल हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते। तो अमेरिकन में देख लो, या भारत में भी है, उधर उसका उदाहरण भी दिया जाता है। लोग उधर सब कुछ उनके पास है, अमीर माता पिता के बच्चे थे, सब था उनके पास, धन है, भोग के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हिप्पी लोग क्यों बन गए? निराश होकर, फ्रस्ट्रेट। ऐसा फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे? अरे इंद्रिय भोग किया तो फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हमें वास्तव में तृप्त नहीं कर सकता। इंद्रिय भोग करेंगे लेकिन आत्मा उससे संतुष्ट नहीं होता। उसके लिए एक उदाहरण, मछली है, उसको पानी से बाहर निकाल दो और अच्छा एक सोफा सेट पर बिठा दो, उसको एसी लगाओ, पंखा लगाओ, आइसक्रीम खिलाओ, सिगरेट, शराब, मांस सब दे दो उसको, क्या वो मछली संतुष्ट हो जाएगा? फिश आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ एलिमेंट, वो पानी में रहने का जीव है। उसको बाहर निकालकर जितना भी कोशिश किया उसको संतुष्ट रखने के लिए, नहीं होगा। वही मछली को पकड़कर पानी के अंदर डाल दो, बस तृप्त हो जाता है। उसी तरह हम आत्मा है, स्पिरिचुअल बीइंग्स, इस भौतिक जगत में आ गए, यहाँ लाख कोशिश किया तो भी संतुष्ट नहीं हो सकते, मछली की तरफ तड़प रहे हम। जब भगवान की सेवा में आ जाते, यानी कि ये स्पिरिट सोल आत्मा, कृष्ण स्पिरिचुअल, और उनकी सेवा में जब जीव लग जाता है तो यहाँ पर ही संतुष्टि प्राप्त होता है, नहीं तो निराश तड़पते रहते हैं। और भगवान भी गीता में स्पष्ट बताया, यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न हेवते आदि अंतवंत कौंतेय न तेषु रमन्ते बुद्धय। ये इंद्रिय भोग सारा दुख का कारण है, यहाँ तक के फिर हमें दोबारा जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। फिर जन्म, कौन सा जन्म वो भी पता नहीं, फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर जन्म का मतलब क्या? आराम है? माँ के गर्भ में कितना तड़पता है वो जीव, फिर जन्म लिया और यही ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये इसी चक्कर में फंस के रहना पड़ता है। दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। ये सब क्यों हुआ? इंद्रिय भोग के कारण।
जैसे चूहा खाने को गया और फंस गया उसके अंदर, ऐसा रखे रहते ना वो ट्रैप, खाने गया फट फंस गया अंदर। और यहाँ मैं देखता हूँ इधर उनकर लेक के पास मछली पकड़ने के लिए लोग बैठे रहते, उधर कुछ डाले रहते और हुक पानी में छोड़ दिया, मछली इधर उधर घूमते कच फंस गया, और वो लोग डर निकाल लेते, बाहर आ गया, मछली पकड़ लिया। तो ऐसा सारा जीव भोग करने जाते और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए आगे, और भोग करने जाओ और फंसेंगे और फंसेंगे। तो ये गलत लक्ष्य बना के बैठ गया आसुरी स्वभाव के लोग। दे बिलीव दैट टू ग्रेटिफाई द सेंसेस is the prime necessity of human civilization. Thus, until the end of life, their anxiety is immeasurable. जीवन के अंत तक भी उनकी जो चिंता है उसका कोई सीमा ही नहीं। एक व्यक्ति मरने ही वाला था और उसने उसके पत्नी को पूछा, बड़ा बेटा किधर है? इधर ही है, देखो आपके बगल में। ओह, इधर है। दूसरा, वो भी खड़ा है, देखो इधर ही हो। तीसरा इधर है, देखो। चौथा इधर, सब इधर ही है। तो दुकान में कौन है? ऐसा पूछ रहा है। देखो मर रहा है और एंजाइटी, क्या होगा मेरा दुकान का, मेरा धन दौलत, मेरा बेटा का, मेरा बेटी का, मेरा पोता का, मेरा पोती का, वो ये सब एंजाइटी भरा रहता है और ऐसा ही मर जाएगा। जो मर गए ऐसे कहाँ का मोक्ष? भगवान की स्मरण करते अपना शरीर त्यागना है। ये सब चिंता करते करते मर गया तो क्या होगा? तो ये नरक की ओर लेके जाएगा। कल जो चर्चा हो रहा है नरक की ओर लेके जाता है। हेल बेंट, बाउंड बाय अ नेटवर्क ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स। एक शब्द आया गीता में, आशा पाश। आशा पाश, पाश का मतलब बांध दिया उसको, आशा से बद्ध हो गया। लास्ट बोलते उसको, आत्मा उसके अंदर बंधन में फंस गया, आशा पाश। ये क्या भी आशा से कोई मुक्त हो सकता है क्या? अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी कि भौतिक आश से मुक्त हो जाना। जीव के अंदर, आत्मा के अंदर इच्छा शक्ति तो रहेगा ही, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, थोड़ा स्वतंत्रता, ये सब होकर ही एक जीव होता है। तो इच्छा तो रहेगा ही, लेकिन इच्छा जब भोग की ओर रहता है उसको भौतिक कहा गया। वही भगवान की सेवा में इच्छा किया तो वो भौतिक नहीं होता, स्पिरिचुअल डिजायर्स। इच्छा तो रहेगा, उसको शुद्ध करना है। जैसे अम्बरीश महाराज, कामं च दास्य न तो काम कामयया, अपने इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक कर दिया। ये परफेक्ट है। जैसे प्रभुपाद जी को इच्छा था क्या? नहीं था, बहुत आस था, वेरी वेरी एम्बिशियस, वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। लेकिन सब किसके लिए था? कृष्ण की सेवा में किया, खुद के लिए नहीं,
भगवान की सेवा के लिए ठीक है, करो। और एक जगह में प्रभुपाद जी ये भी बताया, तो अपने लिए अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं मांगना। फॉर द लॉर्ड सर्विस, भगवान की सेवा के लिए, फॉर द लॉर्ड सर्विस वी कैन आस्क फॉर हिज ग्रेस एंड मर्सी 100 times। 100 बार प्रार्थना करो भगवान की सेवा के लिए। बट फॉर अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन वी कैनॉट प्रे और आस्क एनीथिंग, दैट इज प्योर डिवोशन। ये शुद्ध भक्ति, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगना, भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा के लिए 100 बार भी प्रार्थना करो, खुद के लिए कुछ नहीं। ये शुद्ध भक्ति प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो हाँ, और एक पॉइंट इधर था, जब धन भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अर्थ, फिर अनर्थ, दो है नहीं। Wealth used in gratifying one's sense is anartha. Wealth used in gratifying one's senses is anartha. Wealth used in the service of Lord Hari is paramartha. इतनी सुंदर बात है, देखो। Wealth used in gratifying one's senses is anartha. Wealth when used in the service of Lord Hari is paramartha. ठीक है, तो अभी आगे देख लेंगे। तो अंत तक ये लोग हजारों इच्छा रहते उनका, bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger. मन किधर है देखो, काम और क्रोध। मेरे पास इतना धन है और मुझे ऐसा मिल गया है तो मैं उससे अमीर बन जाऊंगा, और ये थोड़ा कुछ लोग बाकी है उनका मैं हत्या कर दूं तो और मेरे से बड़ा और कोई नहीं होगा। ये सभी जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर चित्र भी बनाया, ये गीता में नहीं है, दिखा देता था, कुछ नया गीता में है वो चित्र। तो ये धन इतना मेरे पास है और मेरे पास इतना आ गया तो और भी धनी हो जाऊंगा, और ये कुछ लोग बाकी है उनको मैं खत्म कर दूंगा, मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। ऐसा उनका इच्छा ऐसा करते रहते। Absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. Illegal means, सही तरह से धन नहीं कमाते, चोरी किया, वो किया, रिश्वत लेते, वो करते, क्या कुछ आजकल चल रहा है जगत में। तो वही बताया ना, ये 2 श्लोक में सारा जगत की चित्र आ गया। आज की दुनिया कैसा है यहाँ भगवान बता दिया। भौतिक जगत में लोग कैसे रहते। दे सिक्योर मनी बाय इलीगल मीन्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए
कुछ भी करने को तैयार। इलीगल मीन्स किसी का हत्या भी करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब करते रहते धन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। और उसके लिए उदाहरण देखो, हिरण्यकशिपु अपना ही पुत्र प्रहलाद की हत्या करने की लाख कोशिश किया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद उसके पिता के इंद्रिय भोग के बीच में आ रहा था। तो सोचा भी इसको निकाल देंगे, कांटे की तरह निकाल कर फेंक देंगे, उसको मार देंगे। कितना कोशिश किया उसको खत्म करने के लिए, नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। जब भगवान किसी का रक्षा करना चाहता है, कोई उसको मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे खे, मारे कृष्ण राखे खे। जब भगवान किसी की रक्षा करना चाहता है, कोई मार नहीं सकता। तो उदाहरण देखो, प्रहलाद है, 5 पांडव, भगवान कृष्ण की संकल्प था, और इतना भयंकर युद्ध हुआ, 18 दिन का युद्ध, महाभारत का युद्ध। एक भी पांडव 5 में से किसी को भी एक थोड़ा भी कुछ घायल नहीं हुए, क्योंकि भगवान की संकल्प है उनकी रक्षा करना। कोई कुछ भी कर नहीं सका। इतना भयंकर युद्ध हुआ तो भी वो 5 भी कंप्लीट प्रोटेक्टेड है। तो राखे कृष्ण मारे खे, और जब मारे कृष्ण राखे के, जब भगवान किसी की वध करना चाहता है तो कोई उसको बचा नहीं सकता। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, माता पार्वती शिवजी के पास गई और बोले, ये जो रावण है आपका परम भक्त है, अभी उसके प्राण संकट में है, क्यों आप उसकी मदद नहीं करते? तब शिवजी ने बोला, जब भगवान उसकी वध करना चाहते तो कोई उसको बचा नहीं सकता। मारे कृष्ण मारे राम बोल सकते हैं मारे राम, मारे कृष्ण राखे के, मारे राम राखे के, तो कोई बचा नहीं सकता। तो ये हकीकत है। तो देखो, और एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ आज का जगत का दृश्य। They believe that to gratify the senses is the prime necessity of human civilization. पशु की, पक्षी की, सब का वध, हत्या करते रहे, वध नहीं होता, वो हत्या होता है। लाखों 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 मछली, पक्षी, प्राणी, सब हर दिन मैकेनाइज्ड वे उनकी हत्या हो रहा है। क्यों? इनकी ब्रेकफास्ट, इनका लंच, वो इम्पोर्टेंट है, वो मरने दो। मैं एक जगह में सुना था, तो बड़े बड़े फिशिंग कंपनी, उनके जहाज जाता है समुद्र के अंदर, और वहाँ वो नेट डाल देते हैं, और एक बार क्रेन सब रहता उनका नेट का, शिप के अंदर ही वो नेट ऊपर उठा दिया, बहुत टन्स एंड टन्स ऑफ फिश पकड़ लेते, और उसको पकड़कर किनारे में ले आए, फैक्ट्री में चला जाएगा, और सब वहाँ पर उसको क्लीन करके पैक, टिन में सब पैक होकर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो ये सब चलता है, धन कमाते। उतने सारे मर गए, कुछ नहीं, इंद्रिय भोग इंपॉर्टेंट है।
उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। Thus, until the end of their life, their anxiety is immeasurable. जब कोई मनुष्य कोई ऐसा पाप कर बैठता है तो अंत तक उसके जीवन में एंजाइटी भरा रहता है। देखो, जब मनुष्य पाप करता है तो ऐसा होता है, पाप से मुक्त हो गया तो ये एंजाइटी नहीं रहेगा। भक्त को कोई एंजाइटी नहीं रहता, क्योंकि ये सब पाप किया, वो एंजाइटी से भरे रहते। क्रिमिनल्स, कोई चोरी किया, ये किया, डाका डाला, वो किया, ये, तो उसको हर समय एंजाइटी रहता है, कहाँ पुलिस आएगा, कहाँ मुझे पकड़ेंगे, वो है एंजाइटी। सब चोरी का माल है, वो है, ये सब किया, बहुत कुछ किया ऐसा, तो उसको हर समय एंजाइटी रहता। तो ये इंद्रिय भोग के मार्ग अपना लिया तो जीवन के अंत तक एंजाइटी रहेगा। मरने के बाद और भी भयानक है। ध्यायतो विषयान् पुंसाः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भोग की मार्ग के बारे में भगवान बता रहे। जैसे विषय के ऊपर ध्यान लगाएंगे, अटैचमेंट, संगा संजायति, काम, फिर क्रोध, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बुद्धि नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश होने के बाद अंत में प्रणश्यति, पतन हो जाएगा। अभी तो मनुष्य है, आगे चलकर पशु की योनि, पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। ये इंद्रिय भोग का मार्ग ऐसा है। तो मनुष्य के सामने दो मार्ग है, एक भोग के मार्ग, दूसरा भक्ति का मार्ग। यही इंद्रिय इस्तेमाल करना है, भोग के लिए भी यही इंद्रिय इस्तेमाल करना है, सेवा के लिए। तो भोग की मार्ग अपना लिया तो पतन हो जाएगा, भक्ति में अपना लिया ये सारे इंद्रिय मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में क्या बताते हैं। The demonic accept that the enjoyment of the senses is the ultimate goal of life, and this conception they maintain until death. तो अभी भी चर्चा हुआ है इसके ऊपर। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, दो भाई थे ना वो। हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या होता है? हिरण्य का मतलब गोल्ड, धन। कशिपु का मतलब सॉफ्ट बेड, बिस्तर। सॉफ्ट बेड किसके लिए चाहिए? सोने के लिए। और इंद्रिय भोग। तो हिरण्यकशिपु का मतलब जो व्यक्ति धन और इंद्रिय भोग के पीछे पड़ा है, तो वो तो हिरण्यकशिपु सत्युग में था, जय विजय आए थे, वो चले गए। वो अभी आज का हिरण्यकशिपु हर एक के अंदर है। सबके अंदर धन चाहिए और क्यों चाहिए? इंद्रिय भोग। जब हम भगवान नरसिंह को प्रार्थना करते हर दिन, सुबह शाम 2 वक्त करते नहीं, नमस्ते नरसिम्हाय, तो वहां पर बोलते कि हिरण्यकशिपु पूरे का आपने वध कर दिया। शीलटंका नकाया दे, तो हिरण्यकशिपु का आपने वध किया। तो हिरण्यकशिपु का तो आपने कर दिया, वो चला गया वो। तो अभी हम लोग प्रार्थना क्या करना? हमारे अंदर भी, हमारे भीतर भी एक हिरण्यकशिपु है, उसका भी आप
वध कर दो। यानी कि हमारे अंदर जो इंद्रिय भोग का लक्ष्य है, इंद्रिय भोग का जो इच्छा है और धन का इच्छा है, वो समाप्त हो जाना। हिरण्याक्ष, हिरण्य वही फिर गोल्ड वेल्थ, अक्ष जिसकी लक्ष्य धन पर ही था। तो आज के जगत में सब जगह छोटा हिरण्यकशिपु, वो तो बहुत बड़ा था, ये सब छोटा हिरण्यकशिपु सारा जगत में। तो जितना ऐसा इंद्रिय भोग करते जाएंगे, देखो हिरण्यकशिपु अंत तक निराशी था, दुर्योधन निराश था, रावण निराश था। तो हम लोग उनकी तरह अगर करते गए तो हम भी निराश हो जाएंगे। हमें हिरण्यकशिपु की तरह नहीं, हिरण्यकशिपु की जो पुत्र था प्रहलाद, उसकी तरह हमें बनना है, पांडव की तरह हमें बनना है, विभीषण की तरह हमें बनना है, हनुमान की तरह हमें बनना है। ये रावण की तरह, दुर्योधन की तरह और हिरण्यकशिपु की तरह नहीं बनना है। तो आगे they do not believe in life after death. आगे जन्म होने वाला है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो है एक ही बस मिला है मौका, इतना भोग कर सकते करो। पिछले जन्म, आगे जन्म, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं। पिछले जन्म भी नहीं था, आगे भी कुछ नहीं, अभी मिला है, भोग करो, जितना भोग कर सकते हो उतना भोग करो। थोड़ा अगर बुद्धि अपना लिया तो समझ में आ जाता है, हम वही है आत्मा। आत्मा में कुछ चेंज नहीं हुआ। छोटा बच्चे थे, आज भी वही है आत्मा, अभी ये शरीर में आज भी वही है। तो हम पहले थे, आज भी है और कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, रहेंगे ही। आत्मा का अंत कभी नहीं होता। तो ये आत्मा के बारे में वो मानते ही नहीं, आसुरी स्वभाव के लोग। पिछले जन्म, आगे जन्म मानते नहीं, और जितना अभी भोग कर सकते कर लो, ये उनका लक्ष्य होता है। और and they do not believe that to take on different type of bodies according to one's karma or activities in this world. कर्म है, वो है, फिर अलग अलग शरीर में जाएंगे, वो ये नहीं 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 नहीं, ये ऐसा हम लोग मानते नहीं। देखो ऐसा उनका नास्तिक है, नास्तिक ही होते वो लोग। Their plan of life are never finished and they go on preparing plan after plan, all of which are never finished. ऐसा ही योजन बनाते रहते हैं और वो कभी समाप्त नहीं होगा। देखो काम एक ऐसा विषय है, काम पूर्ण हो गया तो लोभ आ जाता है, और काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध। कामात क्रोधो अभिजायते, अंत में काम से क्रोध ही आने वाला। तो ऐसा ये लोग प्लान करते रहते करते रहते करते रहते, एक के बाद ये पूर्ण हुआ और प्लान करो और प्लान। किसी भी क्षण मृत्यु आ जाएगा पर उनको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता। और ऐसा भी बताया जाता है, ये लोग, ऐसे लोग, नास्तिक लोग, उनके जीवन के अंत के समय उनको मालूम पड़ेगा कि है कोई जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ उसके वश में है। तब मालूम पड़ेगा, ये सारा जीवन नास्तिक था,
हिरण्यकशिपु सारा जीवन नास्तिक ही था। ये सब लक्षण उसके अंदर देख सकते हैं और सारा जगत में भी देख सकते हैं आज। लेकिन जब उसकी मृत्यु आने वाला था, जब पहली बार वो खम्भ से आवाज जो आया, अभी भगवान नरसिंह का दर्शन नहीं हुआ, सिर्फ वो आवाज से उसके हृदय में पहली बार डर आ गया। फर्स्ट टाइम डर गया वो आवाज से, और उसको मालूम पड़ा कि है कोई जिसके वश में ये सब है। यदीश्वर वशम जगत, कंट्रोल में है। अरे नास्तिक है, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है कि कोई है जिसके कंट्रोल में ये सब चल रहा है। तब क्या कर सकता है? मृत्यु आने वाला, कुछ कर नहीं पाएगा। तो अभी हमारे लिए मौका है, हम लोग शास्त्र पढ़ के, शास्त्र अध्ययन करके, ऐसा सब सत्संग करते, जप पूजा ये सब करके धीरे धीरे हमारे अंदर ये ज्ञान, गीता का ज्ञान आ जाएगा कि सब कुछ भगवान के अध्यक्षता में ही चल रहा है। मय अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और आगे, we have personal experience of a person of such demonic mentality who went to the point of death, was requesting the physician to prolong his life for 4 years more because his plans were not yet complete. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रहे। उनके अनुभव में एक ऐसा कोई अमीर व्यक्ति था और उसको जब मालूम पड़ा कुछ ही दिन में उसका मृत्यु होने वाला, तो वो व्यक्ति वो वैद्य से प्रार्थना करने लगा, कृपा करके कुछ करो मेरे लिए, और 4 साल मुझे जीना है, मेरी और कोई प्लान्स है, वो पूर्ण हो गया तो अच्छा होगा। क्या कोई कर सकता है क्या ऐसा? टाइम समाप्त हो गया तो सबको जाना ही पड़ता है, एक क्षण भी हम रुक नहीं पाएंगे। When the notice is there, there is no consideration of man's desire. The laws of nature do not allow a second beyond what one is destined to enjoy. कभी कभी लोग हमें बुलाते, इधर आते क्या, उधर आते क्या, मंदिर आते, वहाँ जाके आएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता, टाइम नहीं मेरे पास, काम है, वो है, ऐसा बोलते हैं कभी लोग। तो जब यमदूत आ जाएंगे, मैं नहीं आऊँगा, जाओ, मेरे पास बहुत काम है, क्या वो छोड़ेंगे हमें? टाइम पूर्ण हो गया तो लेके जाते, किसी को भी छोड़ते नहीं हो। टाइम पूर्ण हो गया, चलो। तो भक्ति में रहने के बाद ये कोई यमदूत का डर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। लेकिन मृत्यु तो आएगा ही, सबको आएगा ही, चाहे भक्त हो अभक्त हो, सबको मृत्यु सामना करना ही पड़ता है। लेकिन फर्क है, भक्त के लिए मृत्यु मोक्ष के लिए द्वार हो जाता है, और दूसरों के लिए मृत्यु फिर जन्म लेने के लिए द्वार, कमिंग बैक, फिर जन्म लेने के लिए मृत्यु द्वार। मृत्यु तो सबको आएगा ही, कॉमन डेस्टिनेशन। लेकिन भक्त के लिए मोक्ष के लिए द्वार, और बाकी सब के लिए फिर जन्म लेने के लिए द्वार, डेथ। प्रभुपाद जी उसके लिए उदाहरण क्या दिया? Nobody can escape from the jaws of death. मृत्यु के जो jaws बोलते हैं, उससे कोई पार नहीं हो सकता। और फर्क क्या है? बिल्ली के मुंह में जब चूहा है तो वो कैसे घबराए रहता है, बीमारा ने बिल्ली के मुंह में पकड़ा है उसको, भाई क्या हालत रहता उसका। ऐसा हालत होगा नास्तिक लोगों का।
जो आसुरी स्वभाव के लोग, उनका हालत ऐसा हो जाता है। और दैवी स्वभाव के लोग, वही बिल्ली के मुंह में, वो बिल्ली का बच्चा है, उसको कुछ चिंता नहीं, माँ उसको लेके जा रही इधर से उधर। तो उस तरफ भगवान के हाथ में है, तो कोई एंग्जाइटी, चिंता उनको नहीं रहता। और थोड़ा ये पढ़कर समाप्त करता हूँ, टाइम हो गया। The demonic persons who have no faith in God or the super soul within himself performs all kinds of sinful activities simply for sense gratification. He does not know that there is a witness sitting within his heart. The super soul is observing the activities of the individual soul, as it is stated in the Upanishad, that there are two birds sitting in one tree. One is acting and enjoying or suffering the fruits of his fruits of the branches, and the other is witnessing. But one who is demonic has no knowledge of Vedic scriptures, nor has he any faith. Therefore, he feels free to do anything for sense gratification, regardless of the consequences. तो लास्ट पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ लिखे कि जो नास्तिक लोग हैं, शास्त्र पर विश्वास नहीं, भगवान पर, हमारे साथ परमात्मा है, वो सब कुछ साक्षी है, उसके लिए विटनेस कर रहा है, मानते नहीं, और सब तरह के पाप काम में लगे रहते हैं। क्योंकि वो शास्त्र पर विश्वास नहीं, तो उनको ये ज्ञान कहाँ से आएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। गीता में भगवान क्या बताते हैं इसके बारे में? 13.23 उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्य उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। उपदृष्टा, सब कुछ भगवान विटनेस कर, उपदृष्टा, अनुमंता, सैंक्शनर, उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, द लॉर्ड, भोक्ता, द एंजॉयर, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, महाईश्वर, महेश्वर, अल्टीमेट कंट्रोलर। कौन है वो? परमात्मेति चाप्य उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। ये शरीर में और एक पुरुष है, और वो है परमात्मा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उपनिषद का भी बारे में बताया। एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी, एक जीवात्मा जो फल खा रहा है, कुछ फल मीठा, कुछ फल खटवा। फल मीठा जो है, पहला का पुण्य का फल मीठा रहता है, पहला का पाप का जब आएगा कड़वा रहता है, वो खा रहा है, वो जीवात्मा पक्षी। और एक दूसरा पक्षी है, वो क्या कर रहा है? विटनेस, सब कुछ विटनेस कर रहा है। तो यहाँ समाप्त करेंगे अभी। कल बुधवार है, कल सुबह फिर 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे इंग्लिश में, और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।